एक समय की बात है। विशाखा नामक गांव में दो भाई रहते थे, शौर्य और सागर। दोनों जुड़वा भाई थे। उनके गांव में अकाल के कारण वे दोनों भाई कुछ काम के लिए राजा के पास राजधानी मगध गए। विशाखा से मगध जाने के लिए 3 गांव, एक तालाब, एक बड़ा सा जंगल और एक बड़ी सी पहाड़ पार करके जा सकते हैं। कुछ भी नहीं नाम के घोड़े पर 1 सप्ताह यात्रा करना पड़ता है। लेकिन 3 दिन से लगातार यात्रा करने की वजह से वे लोग बहुत थक गए थे। शाम हो रही थी। आराम करने के लिए वे लोग एक जगह पर रुके। तभी उन्हें एक वृद्ध मुनि तपस्या करते हुए दिखाई दिए। प्रणाम मुनीश्वर। आप कौन हो बेटा? इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? शौर्य ने क्यों और कहाँ जा रहे हैं उन्हें पूरी बात बताई। आयुष्मान भवा, तुम लोगों को राजा के महल में नौकरी जरूर मिलेगी बेटे। मुनीश्वर, यात्रा करके थक गए हैं। राजधानी पहुंचने के लिए और कितने दिन लगेंगे? और 4 दिन लगेगी बेटे। लेकिन हाँ, एक रास्ता है, उस रास्ते से जाओगे तो 1 दिन में ही राजधानी पहुंच जाओगे। 1 दिन में? वो कौन सा रास्ता है? वो देखो, पहाड़ चढ़कर उतरने से राजधानी पहुंच सकते हो। लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। उस ओर से जाने वाले कई लोग गायब हो गए। अब तक उनका कोई पता नहीं चला। वो एक भूतिया पहाड़ है बेटा। परवाह नहीं मुनीश्वर, धैर्य साहस ही लक्ष्मी कहा गया है। ठीक है, सावधानी से जाना। उस पहाड़ पर एक पुराना किला है। कुछ भी हो जाए उस किले के अंदर मत जाना, क्योंकि वो एक भूतों का किला है। मुनि के पास से विदा लेकर उनके बताए गए मार्गों पर दोनों जाने लगे। पहाड़ पर पहुंचते ही वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था। मुझे कोई बचाइए, बचाइए, मुझे कोई बचाइए, बचाइए, मुझे कोई बचाइए, बचाइए, मुझे कोई बचाइए, बचाइए। भाई, कोई लड़की रोते हुए पुकार रही है, चलो देखते हैं। नहीं भैया, मुनि ने कहा है ना, वो भूतों का किला है, किसी भी हाल में अंदर मत जाना। हाँ भाई, लेकिन अगर सच में कोई लड़की मुसीबत में हुई तो? तुम यहीं रुको, मैं जाता हूं। नहीं भैया, मैं भी आपके साथ आऊंगा, चलो। ऐसा कहकर दोनों अंदर गए। जिस ओर से लड़की के रोने की आवाज आ रही थी, उस ओर दोनों जाने लगे। पूरे किले में घूमने लगे, पर कोई भी उन्हें दिखाई नहीं दिया। भैया, ये किला बहुत भयानक है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
चलो ना चल जाते हैं। दोनों जिस ओर से आए उसी ओर जाना चाहे, पर बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ना था। अरे भाई, बाहर जाने के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। भैया तुमने ध्यान दिया, बाहर से किले के अंदर बहुत बड़ी खिड़कियां दरवाजे दिखाई दिए, लेकिन अंदर से एक खिड़की भी नहीं दिखी। हाँ भाई, हम लोग फंस गए, अब क्या करें? सब तुम्हारी वजह से। नहीं नहीं कह रहा था, पर तुम बड़े हिम्मत वाले बन रहे थे। भाई मेरी जान चली भी जाए पर मैं तुम्हें सुरक्षित किला पार कराऊंगा, घबराना मत भाई। ऐसा कहकर शौर्य ने दीवार तोड़ना चाहा, पर वो तोड़ ना पाया। भागते हुए जाकर जिस ओर से रोने की आवाज आ रही थी उस ओर गया। किले के ऊपर पहुंचते ही वह रोने की आवाज और तेजी से उन्हें सुनाई देने लगी और वे लोग भागने लगे। भैया बक्से में कोई है? हाँ चल देखते हैं, आजा। ऐसा कहकर उस आवाज की ओर जाने लगे। उस बक्से के पास मत जाओ, मरोगे। तुम कौन हो? हमारे पास आई तो मारी जाओगी। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगी। तो फिर हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ। इस किले के अंदर आ सकते हो, पर बाहर नहीं जा सकते। अगर जाना चाहते हो तो इस किले की रखवाली करने वाले 3 भूत पिंटला, जिंटला, विंटला तीनों को करना होगा, वरना उनको नरबलि देना होगा। वे कहाँ हैं तुम बताओ, उन्हें मारकर मैं और मेरा भाई किला पार कर चले जाएंगे। उतना आसान नहीं है मानव। भाई को बचाऊंगा बोला ना, उन्हें कैसे खत्म करना है तुम वो बताओ। उस बक्से के ऊपर बैठकर बलि के लिए तैयार हूं करके बोलो, तुरंत किले के दरवाजे खुल जाएंगे। ठीक है, अभी जाकर बैठता हूँ। भाई तुम सावधानी से चले जाना, मैं उनको खत्म करके राजधानी आकर तुमसे मिलूंगा। शौर्य रुको, उस बक्से के ऊपर बैठने के बाद 72 घंटों तक कुछ भी हो जाए पर तुम्हें नहीं उठना है। ठीक है, मैं बलिदान के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहते ही किले के दरवाजे और खिड़कियां खुल गई। सागर बिना कुछ सोचे ही वहां से बाहर की ओर भाग गया। शौर्य वैसे ही बैठा रहा। सूर्योदय होते ही भूतनी गायब हो गई और बक्से में से 3 भयंकर भूत बाहर निकल कर आए। पिंटला पिंटू, विंटला विंटू, जिंटाला जिंटू, जिगा 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 जिगा, जिगा 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 जिगा, जिगा 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 जिगा। तुम कौन हो? हमारे गांव के बक्से पर क्यों बैठे हो? अरे पिंटल पिंटू, श्वास पेटी के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को हम नहीं छू सकते। तो वो चाकू लाओ जिंटू, उसे मार डालेंगे। अरे श्वास पेटी के ऊपर खून की बूंद गिरने पर हम तीनों मंत्र शक्ति खो देंगे। अच्छा, तो फिर क्या करें? उसे हम कुछ नहीं कर सकते। बिना खून निकाले इसे पीटना चाहिए। ऐसा कहकर पास में रखे डंडों से वे शौर्य को मारने लगे। फिर भी वो बर्दाश्त करता रहा, बिना हिले वहीं पर बैठा रहा। सूर्य की किरणें लगते ही वे तीनों भूत बक्से के अंदर घुस गए। उनके जाते ही भूतनी आई। तुम कितने अच्छे हो, अपने भाई के लिए इतना दुख सह रहे हो।
असल में भी भूत कौन है? इस किले का रहस्य क्या है? तुम कौन हो? क्या मैं उठकर चला जाऊं? यदि तुम 72 घंटों से पहले श्वास पेटी से नीचे उतरोगे तो खून की उल्टियां करके मर जाओगे। भूख लग रही है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है। इन 72 घंटों में तुम पानी भी नहीं पी सकते। रुको, ये लेप लगाती हूँ, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। ऐसा कहकर लेप लगाने लगी। वे भूत तुम जब तक पेटी पर बैठे हो तब तक तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। वे जब तक सूरज रहेगा तब तक बाहर नहीं आएगी, चांद के रहने पर भी नहीं आएगी। आसमान पर सूरज और चांद के न रहने पर मतलब भोर 5 बजे से लेकर 7 बजे के अंदर बक्से से बाहर निकलती है और 2 दिन उनको बर्दाश्त करने पर तुम किले से बाहर जा सकते हो। ऐसा कहकर भूतनी गायब हो गई। इस प्रकार और 2 दिन गुजरे। भूत बक्से से उतारने के लिए बेचारे शौर्य को बहुत मारे, फिर भी शौर्य दर्द सहकर वहीं बैठा रहा। अरे मानव, तुम 72 घंटों से लगातार हमारे श्वास पेटी पर बैठे हो। तुम यहाँ से उठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें एक राज्य का राजा बनाएंगे। तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देंगे। भूतों के लाख लालच दिखाने पर भी शौर्य बक्से से नहीं उतरा और सूरज की रोशनी किले पर पड़ते ही तीनों भूत बक्से के अंदर घुस गए। थोड़ी देर में वहां पर भूतनी आई। भूतनी को सुंदर लड़की के रूप में देखकर शौर्य चौंक गया। आप कौन हो? ये सब क्या है? मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं? ओ वीर, हमें माफ करना। मेरा नाम दीपाली है, मगध राजा की बेटी हूँ। 3 साल पहले युद्ध में हार गए एक राजा एक शूद्र तांत्रिक से मिलकर मुझे इस किले में बंदी बनाकर इस बक्से के अंदर के तीनों भूत को और किले की रखवाली के लिए रखा। उनके होते हुए मैं किला पार करके नहीं जा सकती। अगर कोई किले के अंदर आने से बाहर जाने की रास्ता ना पाकर वे मर जाएंगे। मैं किले से बाहर के लोगों को लड़की के जैसा और किले के अंदर के लोगों को भूत के जैसा दिखाई दूंगी। वो मांत्रिक बनने से पहले इन भूतों से छुटकारा कैसे पाना है बताया है। किसी भी मानव के दिल की धड़कन 76 घंटों तक बिना रुके श्वास पेटी पर बैठने से पेटी की शक्ति कम होकर 77वें घंटे में बंद होकर अंदर के भूत बंदी हो जाएगी। 78 घंटे में ताला अपने आप लग जाएगा। तब तक बैठना होगा। हाँ शौर्य, तुम्हारा हिम्मत और अच्छाई मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम मुझसे शादी करोगे? इसे लो, महल में आकर मुझे ये दिखाओ। मैं भूत से अपने रूप में आने के 1 घंटे बाद मुझे श्राप से मुक्ति पाकर अपने अंतपुर पहुंचूंगी। तब मुझे यहाँ पर जो भी कुछ हुआ याद नहीं रहेगा, इसलिए मेरा यह चूड़ी छूने पर सब कुछ याद आएगा और 3 घंटों में स्वास्थ्य पेटी पर ताला लगकर पूरा किला ध्वंस जाएगा। तुम जल्दी से आकर मुझ तक पहुंचो। तुमने मुझे बचाया है, इसलिए तुमसे शादी करना मेरा खुशनसीब है। ऐसा कहते ही दीपाली तोते में बदलकर वहां से उड़ गई और उसके 3 घंटे बाद ही श्वास पेटी पर अपने आप ताला लग गया। अरे मानव, पेटी के ऊपर से उठो, तुम्हें जो चाहिए वो देंगे। रंभा उर्वशी और मेनका से शादी भी कराएंगे। एक पल में हम महल बनाकर देंगे। इस देश का राजा नहीं, इस दुनिया का चक्रवर्ती बनाएंगे। कृपया पेटी के ऊपर से उठ रे बाबा। भूतों के लाख मनाने पर भी वह नहीं माना। बक्से पर ताला लगाकर
श्वास पेटी में भूत बंदी हो गए और पूरा किला तहस नहस हो गया। वह श्वास पेटी बाहर रहने से खतरा था, इसलिए उसे सर पर रखकर पास के एक पुराने कुएं में डालकर वहां से भागने लगा। और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से सागर आया। भैया, तुम जिंदा हो? उस दिन तुम्हें छोड़कर भाग गया था, मुझे माफ करना भैया। अरे तुम कैसे हो? और फिर इस ओर क्यों आए हो? मेरे लिए? नहीं भैया, मैं उस दिन मगध चला गया था। नौकरी के लिए बहुत प्रयत्न किया, तब पता चला कि 3 साल पहले कोई बूढ़ा तांत्रिक राजकुमारी दीपाली को तोते में बदल कर चला गया है। उन्हें खोज कर लाने वाले से राजकुमारी दीपाली की शादी कराएंगे। दीपाली का पता पूछने के लिए उस मुनि के पास गया तो तुम्हें यहाँ पर देखा भैया। उस रात भूतनी को देखकर डर गए थे ना? वो भूतनी और कोई नहीं, राजकुमारी दीपाली थी। ये देखो उसकी चूड़ी। ऐसा कहकर उसने दीपाली की चूड़ी दिखाई और उसे सारी बातें बताई। अच्छा, इसका मतलब तुम दीपाली से शादी करके राजा बन जाओगे? मैं बहुत खुश हुआ। तो मैं सेनापति हूँ। चलो भैया, महल चलते हैं। 3 दिनों से नींद और खाना पीना नहीं हुआ ना, इसलिए बहुत कमजोरी लग रही है। बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है भाई। सागर जंगल में जाकर फल और पानी लेकर शौर्य को दिया। उसे खाकर वो सोया था। तभी सागर शौर्य के पास से चूड़ी लेकर शौर्य को कुएं में ढकेल कर वहां से चला गया। हम दोनों जुड़वा भाई है, ये मेरी तकदीर निकली। ये तो गया। आज से मैं सागर नहीं, शौर्य हूँ। अब से मैं ही दीपाली से शादी करूंगा और मगध का राजा बन जाऊंगा। वो चूड़ी को ले जाकर दीपाली को देते ही दीपाली को महल की पुरानी बातें याद आ जाती है। सागर को देखकर वो शौर्य समझकर शादी के लिए हाँ कह देती है। शादी से 1 हफ्ते पहले दीपाली पालकी से मंदिर जा रही थी। तभी वो दीन अवस्था में पड़े शौर्य को देखी। शौर्य, आपको तो महल में होना चाहिए, पर आप यहाँ पर क्यों हैं? तो फिर महल में कौन है? शौर्य के गले पर तिल को देखकर वो सोचती है, अच्छा, तो ये असली शौर्य है। भूतों के हाथों मार खाते वक्त लेप लगाते समय मैंने देखा ये तिल। बेहोश पड़े असली शौर्य को महल में ले जाकर इलाज कराकर खाना खिलाती है। होश में आने के बाद शौर्य ने दीपाली को सारी बातें बताई। गुस्से से दीपाली सागर को फांसी देने की आदेश दे देती है। नहीं दीपाली, कुछ भी हो, ये मेरा भाई है, उसे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो भैया, पैसों की लालच में मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लिया होता। जाओ, मुझे जिस कुएं में गिराए थे ना, उस कुएं में बक्से भरकर सोना है। जाकर खुशी से जीवन बिताओ। सावधानी से जाना, बिना ताले वाली पेटी में सोना है और ताले वाली पेटी को छूना मत, खतरा है। शौर्य के बताए गए जगह पर जाकर कुएं में उतरकर देखा, पर वहां पर 2 बक्से थे। एक में ताला लगा हुआ था और एक में ताला नहीं था। बिना ताला वाले बक्से को खोलने पर बहुत सारा सोना था। भैया ने कहा ताले वाले पेटी को छूना मत, इसका मतलब उसमें शायद कीमती हीरे होंगे। ऐसा कहकर वो ताला तोड़कर बक्सा खोलता है। तभी उसमें से 3 भूत बाहर निकलकर सागर को पीट पीट कर उसे पेटी में रख कर ले जाते हैं। पिंटला पिंटो, विंटला विंटो,
जिंटाला जिंटू, जिगा 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 जिगा, जिगा 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 जिगा, जिगा 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 जिगा।